हेलो पीपल, हाय। बहुत बहुत स्वागत यार आपकी ल्यूसेंट सीरीज, जिसकी आपको बहुत बहुत टाइम से इंतज़ार भी था आपको, और आप चाह रहे थे कि वो दोबारा से शुरू हो जाए, तो बधाई हो। जैसा आप लोगों से पूछा था तो आप लोगों ने बताया, भाई साहब मैं तो रिजल्ट देख करके मैं शॉक हो गया हूँ। 2,500 लोग, लगभग 5,000 लोगों ने वोट किया था, जिसमें लगभग 2,500 3,000 से ऊपर लोग कह रहे थे कि आपको रेलवे एनटीपीसी और एसएससी की साथ में प्रेप करने के लिए, आपको कंप्लीट जीएस के लिए ल्यूसेंट सीरीज चाहिए। तो ये लीजिए, ये सीरीज आपके सामने है। ये 3 दिन की सीरीज में, ये आपको रिकॉर्डेड सीरीज दे रहा हूं। एंड देन 5 ऑनवर्ड्स, डेट नोट कर लेना, 5 शाम 5:30 से हमारी लाइव क्लासेस फॉर ल्यूसेंट जीएस शुरू हो जाएंगी। अभी मैं आपको 3 क्लासेस दे रहा हूं, प्लीज मेक श्योर आप इन 3 क्लासेस को जरूर से कर लें। आपको एक, ताकि आप, मैं चाहता हूं आप फ्लो में आ जाए, जब से क्लास वो स्टार्ट होना आप उस फ्लो में आ जाए। जैसा मेरा एक अपना तरीका होता है कि पहले कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, सारी चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाती हैं, आप थोड़े से उस फ्लो में आ जाए और फिर तुरंत हम अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो ये रही आपके लिए क्लास। एंजॉय द क्लास। थैंक यू। अभी साउंड आ जाएगी जी, आ जाएगी आ जाएगी जी। बहुत बढ़िया। अरे रुकिए, अभी साउंड आ जाएगी। आ गई अभी, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा कितने लोगों ने, ओहो एक प्रो लेवल भैया है, उन्होंने बोला वॉइस नॉट विजिबल। भैया बरखा मैम सुन लेंगे ना तो पता, मतलब उनको बैठे बैठे आघात लग जाएगा। वॉइस नॉट विजिबल, ऐसा कैसे भाई? वॉइस नॉट ऑडिबल मेरे भाई। चलिए आइए। अच्छा, तो कल हमने देखा था फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ, आज हम देख रहे हैं यार इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, और इसके ऊपर हम क्विज देख रहे हैं कि धरती काहे की बनी हुई है, इसके ऊपर अब हम नजर डालने जा रहे हैं जी। तैयार एकदम, और इसके ऊपर क्विज भी होगा, यानी आपके बैक टू बैक क्वेश्चंस भी होंगे काफी सारे। हम आज माउंटेन्स भी कवर कर रहे हैं, आज हम रिवर भी कवर कर रहे हैं, आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर, जो धरती का अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी कवर कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए रुकिएगा जरा, ओपन कर लूं मैं। हाँ जी, ओपन हो गया। चलिए नेहा जी, सब अच्छे से चल रहा है, खुद भी मेहनत करिए भाई थोड़ी, आप भी मेहनत करिए थोड़ी सी, हैं हम तो कर ही रहे हैं। आइए देखिए। अच्छा, तो यहां पर क्या कर रहे हैं यार, आज हम देखने, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आ रहा है दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी धरती काहे का बना हुआ भाई, ये तो पता चले। क्योंकि धरती से हमको इतना सारा रिसोर्सेज निकालना है, तो जब तक हमको ये बात मालूम नहीं होगी कि धरती आखिर बनी किसकी हुई है, तो कैसे निकालेंगे यार, है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू सी कि भाई धरती काहे की बनी हुई है, यानी धरती का स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, एक और चीज सोचो, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, सुनना। कभी सोचा कि आप लोगों ने यह बात तो सुना होगा, क्रस्ट होता है, मैंटल होता है, कोर होता है। यह बात तो अपन सब लोगों ने सुनी है कि भैया क्रस्ट होता है, उसके नीचे मैंटल होता है, उसके नीचे कोर होता है, राइट, क्रस्ट मैंटल कोर। लेकिन और यह भी सुना है कि 6400 किलोमीटर का डायमीटर होता है। लेकिन यार ये बताओ, वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतना नीचे गड्ढा खोद करके देखा है जाकर के कि भाई नीचे क्या रखा हुआ है, नीचे क्रस्ट है कि नीचे मैंटल है कि नीचे कोर है, ये किसने देखा है जाकर के? किसी ने नहीं देखा ना। तो यार फिर ये कैसे हुआ मामला, इसके बारे में बात करनी है। ये कैसे हुआ पूरी कहानी, क्रस्ट की, मैंटल की, कोर की, ये सब क्या कहानी है, आइए देखते हैं। सुनना भाई, देखो ऐसा करते हैं, यहां से हम इसको उठाते हैं और अब हम आपको बताते हैं। देखिए पहले तो धरती देखिए काहे की बनी हुई है, हमने धरती को क्या किया, एक ऐसा स्लाइस बाहर निकाल लिया धरती का, और अब अपन देख रहे हैं कि क्या करते हैं यहां पर। देखिए अभी हम सब बातें करेंगे, आप लोगों से थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, फिर सब बतियाएंगे एकदम बढ़िया से। देखो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले तो समझना, जो सबसे बाहर की लेयर होती है ना, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है यार, जो ये पत्थर है ना, ऐसा जमीन पे ऐसा पैर मारो, ऐसा करके मारा, हम तो फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए हैं, तो हम अगर ऐसा मारेंगे ना तो नीचे की छत, जिसकी छत है ना, उसके ऊपर धर धर बोल रहा होगा। आप जमीन के ऊपर अगर ग्राउंड फ्लोर पे ना, तो ऐसा पैर मारिए, तो जो आपको ठोसपन दिख रहा होगा, बड़ा ठोस है नीचे, धरती बड़ी ठोस है। तो ये जो ठोस एरिया जितना भी होता है ना, वो किसका बना है, ये होता है यार क्रस्ट एरिया, ये क्रस्टल एरिया होता है। यानी ये पूरा जो लेयर होती है ना, जैसे आप इसको ऐसा समझो, आज सब लोगों ने दूध देखा हुआ है ना, सर्दियों में जब दूध को क्या करते हो, दूध को रख देते हो फ्रिज के अंदर, खौलाने के बाद दूध को गर्म करो, बढ़िया खौलाओ, और फिर क्या करो, इसको रख दो फ्रिज में। आप देखते हो क्या होता है, ऊपर बड़ी मोटी मलाई जम जाती है, बस वही मलाई क्या है, वही मलाई है आपकी क्या, क्रस्ट है वो, ठीक।
मलाई किसके ऊपर तैर रही होती है हमेशा? मलाई दूध के ऊपर तैरती है ना, बिल्कुल वैसे ही क्या होता है, जो ये क्रस्ट होता है ना, क्रस्ट किसके ऊपर तैरता है? क्रस्ट तैरता है मेरा मैंटल के ऊपर। इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको हम बोलते हैं मैंटल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैंटल। तो मैंटल क्या होता है? मैंटल वही चीज है, जैसे दूध होता है ना, वैसे ये हो गया मैंटल, बस दूध ठंडा होता है, ये बहुत गर्म होता है। तो मैंटल होता है जिसके ऊपर ऐसा क्रस्ट तैरता है, जैसे दूध के ऊपर मलाई तैरती है, वैसे ही क्रस्ट के ऊपर क्या होता है? मैंटल, जो मैंटल के ऊपर क्या करता है? क्रस्ट तैरता है। ठीक, अच्छा आप सुनना यार क्या होगा, जैसे आप दूध के भगोने को, अब जो मलाई वाला दूध का भगोना है, उसको आपने जैसे ही बर्नर के ऊपर रखा, यानी जैसे ही आपने उसको गैस के ऊपर रखा, गैस के ऊपर रखते ही आप एक खास बात नोटिस करोगे, क्या होगा? दूध उबलना शुरू होता है। यानी दूध क्या करता है, समझना, दूध ऐसा ऐसा उबलना, यानी नीचे से ऊपर आता है, नीचे से ऊपर की ओर दूध आना शुरू हो जाता है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, ये कोर होता है सबसे, जैसे हमारा बर्नर होता है ना, बर्नर की तरीके से ही यहां पर क्या होता है, ये कोर होता है, ये बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म। देखो हुआ क्या था, जब धरती बनी थी ना, जब बिग बैंग हुआ था, तो धरती जो बनी वो एकदम गर्म सी, बिल्कुल गर्म गर्म धरती थी। फिर धरती बाहर बाहर से ठंडी होती चली गई, बाहर ठंडी हो गई तो जम गई, फिर अंदर अभी लिक्विड फॉर्मेट में। और जो कोर होता है, ये कोर, ये क्या है? ये लिक्विड और सॉलिड दोनों होता है। यानी जैसे जैसे बाहर से अंदर आते जाओगे ना, बाहर से ठंडी होती जा रही है, यानी ऊपर एकदम ठंडी होकर सॉलिड बन गई है, नीचे लिक्विड है। और यहां पर तो लिक्विड और सॉलिड दोनों है, क्योंकि इतना होना, इसको लिक्विड चाहिए था, लेकिन इतना प्रेशर है इसके ऊपर, पूरे इसके कंधों के ऊपर क्या है, पूरे क्रस्ट और पूरे मेंटल का इसके ऊपर प्रेशर है। तो इसीलिए क्या, ये बहुत भारी प्रेशर के नाते क्या हुआ, ये भी ठोस हो गया। ऐसा सारे मॉलिक्यूल, ऐसा फोर्स लगा उनके ऊपर, और ऐसा इनको जबरदस्ती, इनको ऐसा क्या होना पड़ा, कॉम्पैक्ट होना पड़ा, इन्हें सॉलिड में बनना पड़ा। तो हमने ये देखा कि धरती के कितने पार्ट्स होते हैं यार। हमने देखा कि यार 3 पार्ट्स होते हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। ठीक है जी, क्या होता है यहां पर, धरती के 3 पार्ट होते हैं। सबसे बड़ा आ गया यहां पर क्रस्ट, उसके बाद आ गया मेरा मैंटल, और उसके बाद आ गया हमारा कोर। ये बात समझ आई बढ़िया से? अच्छा अब सुनो यार, ये कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे कि भाई कोर से अंदर वाले कोर, बाहर वाले कोर में एक, आपको बीच में कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा ना। अंदर वाला कोर क्वेश्चन पूछता है कैसा होता है, अंदर वाले कोर के ऊपर बताओ सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, या बिल्कुल अंदर वाले कोर के ऊपर होगा? सबसे ज्यादा प्रेशर होता है सबसे अंदर वाले कोर के ऊपर, इनर कोर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये देखो ये होता क्या है, ये ऐसा प्रॉपर दूर दूर था ये, ठीक है, ये ऐसा पहले दूर दूर था, प्रेशर पड़ा नीचे आया, और प्रेशर पड़ा और नीचे आया, और प्रेशर पड़ा और नीचे आया, और प्रेशर पड़ा और नीचे आया, और नीचे आया। अभी एकदम कॉम्पैक्ट हो गया प्रेशर के मारे। तो ये क्या हो गया, क्योंकि इसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था कि ये प्रेशर पड़ के कॉम्पैक्ट हो गया। इसीलिए जो इनर कोर होता है वो रिजिड लिखा हुआ है, देख रहे हो, RIGID, ये रिजिड लिखा हुआ है यहां पे। हाँ जी, फिर आउटर कोर क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्मेट पे होता है। लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर भी इतना प्रेशर नहीं है, ये सेमी लिक्विड, यानी बहुत थिक सा लिक्विड होता है ये आपका जो आपका आउटर कोर होता है। मैंटल क्या होता है, मैंटल यार पूरा का पूरा क्या होता है भाई, थोड़ा सा ये भी थिक सा लिक्विड हो। जैसे कभी कैवेंटर का शेक पिया है, तो कैवेंटर का शेक, या आपने कभी लस्सी पी है, बहुत थिक सी होती लिक्विड है, लेकिन बहुत गाढ़ा लिक्विड होता है। तो वैसे ये क्या होता है, ये आपका मैंटल भी बिल्कुल वैसे ही होता है। ठीक, जैसे 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 आप ऊपर आते चले जाते हैं, आपका क्या हो रहा है, आपका कोर से मैंटल, मैंटल से क्रस्ट, यहां पर हो क्या रहा है, गर्मी जो है ना ये कम होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि धरती बाहर से अंदर की तरफ ये ठंडी होती है जी। अच्छा अब एक चीज समझिएगा जरा यहां पर, अब ये बताते हैं यार, अब आपको एक बात बताते हैं कि ऐसा किसने ढूंढा। अब आप सोच रहे हो यार, आप ये बताइए टेम्परेचर यहां पर कितना होता है, मान के चलिए लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। तो यार ये पता कैसे चला कि ये 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है? ये 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पता कैसे चला हमको? देखिए पता कैसे चला 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, ऐसे पता चला, किसी ने जाके नापा। ह्यूमन बॉडी जो है वो 150-200 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर नहीं झेल सकती है। ह्यूमन बॉडी तो 50 डिग्री के ऊपर अगर ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर हो जाए ना, तो हमारा ब्रेन अपने आप पंचर हो जाएगा, ब्रेन फट जाएगा अगर 50 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाए। तो ये 4000 डिग्री सेल्सियस कैसे पता चला? ये पता चला है जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं ना, हमने उन वेव्स को डाला है। अब वो कैसे डाला है, क्या डाला है, वो अपनी अलग कहानी है पूरी, वो कभी और देखेंगे। अभी आपको मुद्दे की बात समझिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये समझ आ गया। कैसे हमें ये पता चला, ये हमको सीज्मिक वेव्स द्वारा पता चला है। ठीक है, सीज्मिक वेव्स क्या होती हैं, ये जिस वेव से हमारा अर्थक्वेक होता है ना, वही वेव्स होती हैं, अर्थक्वेक वाली वेव्स को हम सीज्मिक वेव बोलते हैं। उनसे हमें पता चलता है कि धरती काहे की बनी हुई है। अच्छा जी, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। वाह भाई वाह,
आइए यहां पर आते हैं, सवाल आ गया आपके सामने एक, सबसे ज्यादा अबंडेंट, यार अगर क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है ये बताएंगे। आपके सामने सवाल आ चुका है, जल्दी से बताएंगे सबसे ज्यादा एलिमेंट क्या है। ओके चलो रुको जरा, मैं एक काम करता हूं, जरा अपने सामने यहां लैपटॉप में भी लेक्चर खोल लूं। हाँ ठीक है, तो यार देखो सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है मैं आपको बता देता हूं भैया। कल भी मैंने बताया था, आप लोगों ने जिन्होंने भी मेरी क्लास करी थी, रात में मेरी एक और फ्री क्लास होती है, स्पेशल क्लास होती है, दैट इज ऑल्सो फ्री। तो यहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट जो होता है ना यार, ये होता है ऑक्सीजन। ये होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन सा होता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के बाद कौन सा होता है? ये होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद कौन सा होता है? एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के बाद कौन सा होता है? एल्यूमिनियम। यानी अगर कोई आपसे पूछे बताओ सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा होगा, क्या बोलोगे? सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा होगा? मेटल होगा मेरा कौन सा? एल्यूमिनियम। बोलेगा सबसे अबंडेंट एलिमेंट के बारे में बात बताओ। यहां से दो जगह एग्जामिनर फंसाता है आपको, और आप ओहो वहीं पर बिल्कुल एकदम फ्लैट हो जाते हैं, फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार पूछा क्या था आपको? पूछा था एलिमेंट बताओ, तो एलिमेंट तो आया ऑक्सीजन, फिर बोलता है आपको बोलेगा मेटल बताओ, तो मेटल आएगा एल्यूमिनियम। ये बात याद रखना जी। बोलेगा मेटलॉइड बताओ, ना मेटल ना नॉन मेटल। ये क्या है? नॉन मेटल की कैटेगरी। ये क्या है? मेटल की कैटेगरी जी। ये क्या है? मेटल की कैटेगरी। आपसे बोलेगा मेटलॉइड बताओ, बोलेगा तो ना मेटल ना नॉन मेटल, तो बीच में क्या आता है? सिलिकॉन। तो सबसे अबंडेंट मेटलॉइड बताओ धरती में कौन सा है? तो सिलिकॉन। ये तीन सवाल बनते हैं, एक सवाल से तीन सवाल बन गए आपके। इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। बात एकदम क्लियर है ना? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं हिंदी में बता दे रहा हूं, हिंदी की क्या जरूरत है, इतना एक एक लाइन के सवालों को अगर हिंदी में लोगे तो भैया एक बात बताओ, पता चला प्राइम मिनिस्टर साहब आपको एक लेटर भेजे टू डियर मिस्टर श्रीवास्तव, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, आप कहेंगे हैं मोदी जी दोबारा में लेटर भेजो भैया, हमको हिंदी समझ में आती है, बाकी सब कहानियां बेकार है। अरे यार ऐसा कैसे? बेसिक अंग्रेजी तो समझने को भैया होता है ना, तो बेसिक अंग्रेजी जरूर समझिए। ये बहुत बेसिक अंग्रेजी है, काहे को रोना धोना मचाना है सर, हिंदी नहीं है, ये नहीं है। जब आप ऑफिस जाएंगे ना, आपको ये बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके जितना ज्यादा पत्र शिष्टाचार होता है वो अंग्रेजी में होता है। मैक्सिमम पत्राचार बोलते हैं इसको, पत्र का जो शिष्टाचार होता है पत्राचार कहलाता है। पत्राचार जो होता है वो अंग्रेजी में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में हिंदी में होता है। तो आपको एट द एंड आपको अंग्रेजी करनी है, और अगर आप नहीं सीख पाए ना तो आप बहुत बड़ी समस्या में फंसेंगे। वहां पर कोई आपको पूछेगा ही नहीं, बोलेंगे इनको लेटर भेजने से फायदा क्या है, तो समझ नहीं पाएंगे। चलिए आइए, मैंटल जो होता है यार, मैंटल यानी जो अभी मैंने बताया जो बीच की लेयर होती है, तो मैंटल जो होता है धरती के क्रस्ट के नीचे जो होता है वो क्या होती है? यहां पर सॉलिड मैटर होता है, यहां पर सॉलिड मैटर होता है, यहां पर फ्लूइड मैटर होता है, यहां पर फ्लूइड मैटर होता है, यहां पर सेमी फ्लूइड मैटर होता है, या गैसियस होता है। देखो यार सॉलिड तो अपन, इतना नाच क्यों जाता है ये? सॉलिड तो काट दो, सॉलिड तो नहीं होता है ना। फिर हम बात कर रहे हैं यार गैसियस भी नहीं होता है, ऐसा थोड़ी ना पता चला गैस है। अगर गैस होती तो कोई पता चला धोखे से एक पिन विन घुसा दिया, सीधा ऐसा फट गया, तो धरती पता चला अगले दिन उठे तो ये क्या हो गया है, धरती रही नहीं, किसी ने क्या हुआ रात में, क्या हुआ, किसी ने यहां पर सुई मार दी थी। तो गैसियस मटेरियल तो होने का मतलब ही नहीं बनता है ना। और तो फिर क्या बता, या तो ये फ्लूइड है या फिर ये सेमी फ्लूइड है। तो मैंटल क्या होता है बताओ जल्दी से? हाँ जी सारे के सारे, वेरी गुड, चलिए ठीक बात है, बिल्कुल सही जवाब है यार, अच्छा है, नाइस। मैंटल क्या आ जाएगा आपका? बेसिकली मैंटल ऑफ द, अब समझिए क्या है, यहां पर हम थोड़ा सी चीज सही कराते हैं। एक चीज याद देखी, बदल गया सवाल एकदम, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया रे भैया। क्योंकि यहां पर क्या है, ये आपका अगर मैंटल होता, समझना, अगर मैंटल होता ना यार, सिर्फ मैंटल की बात करते तो सेमी फ्लूइड और फ्लूइड दोनों सही थे, लेकिन मैटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट का, जो धरती का क्रस्ट होता है उसका मैटर किसका बना होता है? वो सॉलिड मटेरियल का ही बना होगा। बोलो बात समझ आई बढ़िया से? ठीक है जी, एकदम वेरी गुड यार। आगे बढ़ते हैं यार, यहां पर नेक्स्ट पर आते हैं। आहा, अच्छा, क्रस्ट किसकी लेयर होती है? जो क्रस्ट होती है वो किसकी बनी हुई होती है, या कहां तक होती है वो? 8 से 32 किलोमीटर, 20 से 60 किलोमीटर, 5 से 15 या 8 से 20? बताइए जल्दी जल्दी बताएंगे, क्रस्ट कहां से कहां तक होता है? अगर आपको नहीं, अगर आपने पहले डायग्राम पे ध्यान दिया होगा ना तो आपको डेफिनेटली आता होगा, और अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो मैं बताता हूं आपको। देखिएगा जरा, हम आपको लेके आते हैं सीधे यहां पर,
जी। अब जरा देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, जो क्रस्ट है ये क्या दिख रहा है, 8 किलोमीटर से लेकर के 32 किलोमीटर तक की, सारे आंसर यहां दिए हुए हैं और एक एक सवाल जो मैं करा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इस फिगर से कम नहीं तो 7 से 8 सवाल सॉल्व हो सकते हैं। तो क्या आया, 8 किलोमीटर से लेकर के 32 किलोमीटर तक होता है आपका क्रस्ट। मैंटल आपका कहां से कहां तक होता है, देखिएगा मैंटल कहां से शुरू होता है, ये बेसिकली 100 किलोमीटर यानी 32 के बाद से 100 किलोमीटर तक की एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर पता है क्या होता है, जो मोल्टन लावा होता है ना, जो बाहर निकल के आता है वोल्केनिक इरप्शन में, जो मोल्टन लावा होता है उसको बोलते हैं अपन एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, मोल्टन लावा। तो लावा का एरिया कहां तक होता है, 32 से लेके ये बेसिकली 100 से लेकर के कहां तक, 700 किलोमीटर तक की आपका मोल्टन लावा होता है। नोट कर लेना। फिर 700 से लेकर के 2800 किलोमीटर तक की क्या होता है, लोअर मैंटल, यानी ये लावा बाहर नहीं आता, ये इतना लिक्विड नहीं होता है कि ये बाहर आ जाए पूरा पूरा। बाहर क्या आता है, ये जो एस्थेनोस्फेयर होता है ना, जो मोल्टन लावा धरती के नीचे लावा होता है, बाहर निकलता है तो उसको लावा बोलते हैं, जब तक अंदर होता है उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। जी, अब हिंदी में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता। एस्थेनोस्फेयर कहां से कहां तक होता है, बेसिकली 100 से 700, 700 से लेके 2885 तक की क्या होता है आपका लोअर मैंटल होता है। फिर कोर आ जाता है 2885 से 5155 किलोमीटर तक की कोर होता है बाहर वाला, और 5155 से लेकर के 6371 6371 किलोमीटर तक की इनर कोर होता है। डेटा नोट कर लीजिएगा, सवालों में बहुत 85 तक की क्या होता है आपका लोअर मैंटल होता है। ऑलराइट, आई गेस चीजें वापस आ चुकी हैं, बढ़िया हो गई हैं, सही हो गया। चलिए, स्टूडियो खेल रहा हूं मैं, एक स्टूडियो में समस्या आई, फिर मैं दूसरे स्टूडियो में आ गया हूं, पता नहीं क्या हुआ, ये यूट्यूब का इशू है यार, है ना। हो गया ठीक, वो कुछ यूट्यूब इशू आ गया था, अभी इट्स फाइन नाउ। रुको मैं एक बार ही बता दूं, सेशन रिज्यूम्ड। ओके चलो आगे बढ़ते हैं यार। यहां पर अभी स्टूडियो हमारा बदल चुका है, अब हम दूसरे स्टूडियो में आ चुके हैं। अब हम चलो, हाँ जी देखो, तो कहां पर थे यार अपन, यहां पर थे हम लोग। ये सब हो चुका है हमारा। हाँ, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट भी हमने बात कर ली है, क्या है क्या नहीं है। मैटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट हमने ये भी बात कर ली है, क्या है क्या नहीं है। क्रस्ट कहां से कहां तक कितना गहरा होता है हमने ये भी बात कर ली है, कितना होता है कितना नहीं होता है। आगे बढ़ रहे हैं यार हम लोग। बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट और मैंटल को, मैंटल यानी जो आपने देखा कि क्रस्ट होता है, मैंटल होता है, कोर होता है, तो क्रस्ट और मैंटल के बीच में एक बाउंड्री होती है। मैंटल और क्रस्ट के बीच में जो बाउंड्री होती है ये क्या होता है, क्रस्ट और मैंटल के बीच में भी होती है, मैंटल और कोर के बीच में भी होती है। तो यहां पर देखना, आइए यहां पर देखते हैं पहले यार कौन सी बाउंड्री होती है, बात किसके किसके बीच में है, क्रस्ट और मैंटल के बीच में है। तो जल्दी से बताइए, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि कौन सी पर्टिकुलर बाउंड्री, नाम क्या होगा इस बाउंड्री का। सारी डिस्कॉन्टिन्यूटी जो है ना ये आपको याद करनी होंगी, ये क्या आ जाएगा, मोहोरोविशिक डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं उसको। ठीक है, मोहोरोविशिक डिस्कॉन्टिन्यूटी, पूरा नाम होता है इसका मोहोरोविशिक डिस्कॉन्टिन्यूटी, छोटे में बोले तो मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखने क्या आ रहा है यार हमारे यहां पर। अच्छा अब देखिए यहां पर हम आपको बताते हैं ओशियन करंट के बारे में। देखिएगा ये आ जाता है आपका ओशियन करंट, ये क्रस्ट मैंटल कोर आपका कंप्लीट हो गया है। आपको ओशियन करंट के बारे में बताते हैं क्या होता है। देखिए अगला टॉपिक आपका आ रहा है ओशियन करंट। ओशियन करंट में क्या होता है यार, आप देख रहे हो कभी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और किसी किताब में ढंग से एक्सप्लेन नहीं है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, देखो एक चीज समझिएगा, देखो तो यार यहां पर देखना, कभी कभी कुछ करंट्स होते हैं जो वार्म करंट्स होते हैं। यहां से सवाल कैसे आते हैं, पहले मैं देखता हूं आप लोग सवाल सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। जब नहीं कर पाओगे ना तब बताऊंगा ये वाला क्या है क्या नहीं है, ठीक, थ्योरी तब पढ़ा दूंगा। पहले देखता हूं आपको अभी नॉर्मली खुद से कितना आता है। जरा यहां का पहला सवाल देखो यार, पहला सवाल आ रहा है डीपेस्ट ओशियानिक ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच जो है वो कौन से ओशियन में लोकेटेड है, जल्दी से बताओ। जो डीपेस्ट ओशियानिक ट्रेंच है वो कहां पर एसोसिएटेड है, अटलांटिक ओशियन में है, आर्कटिक में है, पैसिफिक में है या इंडियन ओशियन में है। देखो यार जो डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच है वो कहां पर है, प्रशांत महासागर। सुनना, प्रशांत महासागर के बारे में कुछ खास बातें हैं। क्या, प्रशांत महासागर जो है ना वो दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, ये डीपेस्ट कह रहा हूं, सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट ओशियन है। सबसे बड़ा अगर कोई महासागर है तो वो है प्रशांत महासागर। अच्छा कभी सोचो ना आपने, सागर होते हैं महासागर होते हैं तो ये बनते कैसे हैं यार, कभी महासागर बोलते हैं कभी सागर बोलते हैं। सुनो ये कहानी क्या होती है, जब मैं बोल रहा हूं व्हेनेवर आई से कि सागर है, सागर का मतलब समझना, जैसे इंडियन ओशियन हो गया तो, या मान लो मेडिटेरेनियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, ये अलग कुछ नहीं होता यार, पानी यहां पर ओशियन का ही होता है।
ओशियन का पानी जब दो बड़े लैंड मास के बीच में ट्रैप हो जाता है तो हम उसको समुद्र यानी कि सी बोलते हैं। बात समझ में आई? महासागर और सागर में डिफरेंस ये होता है, सागर में भी जो पानी होता है वो होता ओशियन का ही है, बस जबकि दो बड़े बड़े लैंड मास के बीच में ऐसा ट्रैप हो जाता है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको सी यानी कि सागर बोलते हैं हम उसको। ठीक, अच्छा, प्रशांत महासागर आ गया, यानी ये सबसे बड़ा महासागर होता है। इसी महासागर में सबसे गहरा एक टनल है, टनल आप बोल सकते हो, नेचुरल टनल आप बोल सकते हो, मैरियाना ट्रेंच। ये इतना गहरा है कि लाइट भी यहां नहीं जा पाती। और यहां कौन सी स्पीशीज रहती हैं, आज तक वैज्ञानिकों को भी ये बात नहीं मालूम है कि यार यहां कौन सी स्पीशीज रहती हैं, ये भी नहीं जानते। किस तरीके के पेड़ यहां पैदा होते हैं, ये नहीं जानते। किस तरीके के जानवर यहां, किस तरीके की मछलियां यहां रहते हैं, ये नहीं जानते, क्योंकि इतना नीचे कोई जा ही नहीं पाया आज तक। इवन सबमरीन भी ना इतना नीचे जाने के लायक नहीं होती है कि वो इतना प्रेशर हैंडल कर पाए कि इतना नीचे जा सकें। तो मैरियाना ट्रेंच जो है ये कहां पर लोकेटेड है? ये है पैसिफिक ओशियन में। बोलो बात समझ आ रही है एकदम बढ़िया से? ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे यहां पर? सी नाउ देखिएगा अभी क्या है यहां पर आ रहे, इनमें से कौन सा ओशन जो है यार ये कोल्ड करंट है? अब बताओ जरा यार, ये कोल्ड करंट और इसका क्या होता है? इनमें से कौन सा एक कोल्ड करंट है, यानी ठंडा करंट है? ठंडे करंट का मतलब समझते हो क्या होता है? देखो, इनमें से कौन सा एक ओशन करंट है वो कि ठंडा है? वैसा थोड़ी ना कि पानी में हाथ लगाए ओहो ठंडा करंट है ये तो, और जो हॉट ओशन करंट है आपने हाथ लगाया ओहो जल गए भाई साहब, ये तो बहुत गर्म करंट हो गया। ऐसा नहीं होता है। ओशन कोल्ड करंट और गर्म करंट का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा वेरिएबल होता है। यानी एक जगह हो सकता है पानी का टेम्परेचर क्या हो, आपका 30-35 डिग्री सेल्सियस तक हो, एक जगह पानी का टेम्परेचर क्या हो सकता है 15 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री हो। बस इतना अंतर होता है कोल्ड और हॉट का, लेकिन इसका जो इंपैक्ट होता है वो गजब का इंपैक्ट होता है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या होता है, कैसे होता है, ये समझिएगा। देखो ध्यान से सुनो, वर्षा क्यों होती है आपको मालूम है? ये इसी में रीजन छुपा हुआ है, वर्षा क्यों होती है। सुनना, होता क्या है यार, वर्षा होने का कारण यह है, जैसे मान लो गर्म ओशियन है जी, अगर गर्म ओशियन करंट है, मैं बता रहा हूं आपको, ये ओशियन करंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है कोल्ड और दूसरा होता है हॉट। तो हॉट ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट में अंतर क्या होता है और ये काम क्या करते हैं? सुनना, अगर जैसे हॉट ओशियन करंट है, ठीक, यानी कि यार ये जो पानी है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, अगर वो ज्यादा पानी का टेम्परेचर है, जो हवा आ रही है, मान लो ये ओशन है, जो हवा आ रही है वो इस ओशन से टच होते हुए जा रही है, ऐसा है ना, जो हवा चल रही है ऊपर वो ऐसा इस ओशन से टच होते हुए जा रही है। जब हवा ओशन से टच होते हुए जा रही है और हवा कैसा, ओशन कैसा है, गर्म है, तो हवा का टेम्परेचर भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, है ना, क्योंकि ओशियन का करंट जो है वो गर्म है, तो हवा जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी। अगर हवा गर्म हो गई तब क्या होगा समझना, अब हवा जैसे ही गर्म हो गई तो गर्म हवा क्या करेगी, बहुत सारा मॉइस्चर जो होगी सोख लेगी। बोलो हाँ या ना। जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर आप एक जैसे क्या होता है ना, आप किसी भी कभी भी हवा अगर ठंडी और गर्म दो तरीके की हवाएं होती हैं। गर्मियों में आप देखते हो चेहरे पे ऊपर अजीब सा तेल आ जाता है, सर्दियों में रूखापन हो जाता है। क्यों? गर्मियों में हवा गर्म होती है, गर्म हवा में बहुत सारा क्या होता है, मॉइस्चर होता है, तो वो हमारे चेहरे पे बार बार मॉइस्चर पड़ता है, तो ऑयल आ जाता है चेहरे के ऊपर। तो ऐसे क्या करती है, जितना भी वार्म करंट होगा, जो भी हवा उससे टच करके निकलती है, हवा गर्म हो गई, हवा गर्म हो जाएगी तो बहुत सारा मॉइस्चर उठा लेगी। जैसे ही मॉइस्चर उठाएगी, जहां जैसे आगे बढ़ेगी, अब क्योंकि उसमें इतना सारा मॉइस्चर है तो क्या करेगा, तुरंत बढ़ता जाएगा मॉइस्चर, बढ़ता जाएगा। एक बार क्या होगा, जैसे ही जाएगी थोड़ा और आगे, बारिश कर देगी। तो यह कारण होता है कि बारिश कहां पर होगी, उसी जगह पर होगी जहां पर हॉट ओशियन करंट जहां पर है ना, सिर्फ और सिर्फ वहीं बारिश होती है। इसका उल्टा हो, मरुस्थल क्यों बनते हैं, रेगिस्तान क्यों बनते हैं, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताओ, इसका बिल्कुल उल्टा, इसका विपरीत है। अगर मैं बात करूंगा यार कोल्ड ओशियन करंट की, अगर मैं बोलता हूं कोल्ड करंट है, तो कोल्ड करंट की अगर मैं बात करूं तो एक चीज सोचना जरा सा, इफ आई टॉक अबाउट द कोल्ड करंट, तो ये बात तय है कि जो भी हवा अब कोल्ड करंट से ऐसा टच होकर के जाएगी, जो भी हवा ना ऐसा कोल्ड करंट से टच होकर जा रही है, वो हवा ठंडी है, वो हवा गर्म नहीं हो पा रही है। अब क्योंकि वो हवा गर्म नहीं हो पा रही है तो वो क्या करेगी, मॉइस्चर को पिक नहीं करेगी, है ना। अब क्योंकि वो हवा ठंडी है तो जैसे ही वो पानी से टच करके जाएगी तो क्या होगा, वो मॉइस्चर को पिक जो है वो नहीं करेगी। अब मॉइस्चर नहीं पिक करेगी, जब हवा में ही मॉइस्चर नहीं है तो जब वो किसी जमीन के ऊपर जाएगी तो बरसात कैसे करेगी, बरसात नहीं करेगी ना। बस तो रेगिस्तान कहां बनते हैं, जिस एरिया के आसपास
यानी आसपास का मतलब यानी यहां खड़े हुए हैं और यहां से देख रहे हैं यहां तो मरुस्थल है, और यहां दूर पे देख रहे हैं अरे ये तो यहां तो पानी आ रहा है, यहां तो ओशियन है, ऐसा नहीं, मतलब काफी दूर होता है ये, क्योंकि हवाएं बहुत दूर दूर से चल के आती हैं। तो जिसके आसपास कोल्ड ओशियन करंट होता है ना, जो कि यहां पर दिया हुआ है, जिसके आसपास कोल्ड ओशियन करंट होता है, वहां पर क्या होता है, ये हवाएं ठंडी हो जाती हैं और ये मरुस्थल वहीं पर बनते हैं। बोलो बात समझ आ गई एकदम बढ़िया से? चलिए, वेरी गुड, ये कहानी एकदम बढ़िया से आई ना। अब समझिएगा, इसके आगे एक और चीज बताता हूं यहां पर, ठीक। देखो ये कहानी होती है कि कैसे बनता है आपका ये कोल्ड ओशन करंट और हॉट ओशन करंट से फायदे और नुकसान क्या होते हैं। अब सुनना, बोल रहा है इनमें से कोल्ड ओशन करंट कौन सा होगा, बोल रहा है साउथ अटलांटिक, मोजाम्बिक करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट या कैरिबियन करंट। अरे दिमाग लगाओ जरा, सुनना, वापस आओ जरा। साउथ अटलांटिक करंट कहां पर होता है ये समझाता हूं, पहले तो बताता हूं ओशियन कहां पर होता है। आधी दुनिया को तो ये नहीं पता कौन सा ओशियन कहां पर है। सुनना भाई, ज्योग्राफी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने कल भी बोला था, सब कुछ लॉजिकल है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो अटलांटिक ओशन कहां पर होता है, जो ये अटलांटिक महासागर है, ये देखो यहां से लेके, ये आपको एस शेप का ओशन दिख रहा है ना, अल्फाबेट बना हुआ है, देखो ऐसा अल्फाबेट बना हुआ है एस शेप का, ये देखो ये आया ऐसा करके, यहां पर ये आ गया आपका अटलांटिक महासागर, बोले तो अटलांटिक ओशन। अभी अटलांटिक ओशन में क्या हो रहा है, देखो इक्वेटर पे क्या होता है, धूप बहुत तेज होती है, प्रचंड धूप होती है, प्रचंड गर्मी होती है इक्वेटर के ऊपर। जैसा जैसा अपन इक्वेटर से ऐसा दूर हटते जाएंगे, क्या होगा, जैसा जैसा अपन इक्वेटर से दूर हटेंगे तो होगा क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, इक्वेटर पे गर्मी है, तो जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा यहां पर क्या होगा, ठंड बढ़ती चली जाएगी, ठंड बढ़ती जाएगी तो मेरा ओशन करंट कैसा होगा, ठंडा होगा। तो बताओ नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट ठंडा होगा या साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट ठंडा होगा, अपने आप बताओगे। लॉजिक है, रटने का कुछ नहीं, ज्योग्राफी में कभी, इनफैक्ट जीएस में कभी कुछ मत रटना, सब समझने वाली बातें होती हैं। ये आईएएस पीसीएस में पढ़ाते हैं, ये पूरा रीजन जो होता है, एसएससी में रीजन नहीं होता है, एसएससी में सीधा रटाने को बोलता है, रटाने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये आईएएस पीसीएस में पढ़ते हैं आप कि आप एक्चुअल में, अब बताओ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट गर्म होगा, नॉर्थ ठंडा होगा, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट ठंडा होगा या साउथ अटलांटिक करंट जो होगा वो ठंडा होगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, इक्वेटर से जो दूर होगा वही ना ठंडा होगा, तो साउथ अटलांटिक करंट जो होता है ना, ये ठंडा होता है। अब मैं आता हूं जरा अपने सवाल के ऊपर, अब मुझे रटना नहीं है, अब मुझे कॉन्सेप्ट मालूम है, तो मैं उसी से आंसर दूंगा। जरा यहां पर आओ, बताओ इनमें से कौन सा करंट ठंडा होगा, साउथ अटलांटिक करंट ठंडा होगा, खत्म कहानी। बोलो आया समझ में, एकदम प्रॉपर, कोई किसी को ऐसा नहीं, रटने का कोई जरूरत नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा आगे बढ़ते हैं यार, नेक्स्ट पर आ रहे हैं, ये बात अपने को समझ आ गई है। इस पे आते हैं कि इनमें से कौन सा एक वॉर्म ओशियन करंट है, इनमें से कौन सा एक वॉर्म ओशियन करंट है। अच्छा एक बात बताना यार, एक बात बताना, हमने ये वाली पूरी कहानी देख ली है कि वार्म ओशियन करंट कौन सा होगा, क्यूरोशियो कैलिफोर्निया करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड ब्राजील करंट, ये आ जाएगा कैनरी एंड बैंगोला करंट, या फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एंड फॉकलैंड करंट। ओहो हो, आपको एक बातें बता दूं, इक्वेटर के पास में, ये बताओ, ये बात तय है कि यार इक्वेटर के पास वाला करंट ही जो होगा वो ठंडा करंट होगा, बोलो हाँ या ना। इतनी बात के ऊपर राजी हो रहे हो कि यार यहां पर इक्वेटर के पास वाला ही करंट जो होगा वो ठंडा, वो क्या बोलते हैं, गर्म होगा जी। तो यार इक्वेटर के पास कौन सा आएगा यार, बोलो हाँ या ना, ये इक्वेटर के पास में आएगा कि नहीं आएगा। वेरी गुड यार, खत्म कहानी यार। अभी तो मैंने देखा साउथ में क्या होगा, ठंडा होगा, तो अगर उसी का अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, खत्म कहानी यार। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो गर्म करंट होता है, इट्स अ वार्म करंट, यानी बहुत सारी वर्षा लेके आएगा, बस यही कारण होता है। इनफैक्ट आपको पता है पूरा जो ये मेक्सिको वाला, जो मेक्सिको कह रहा हूं, मेक्सिको से आगे बढ़ोगे ब्राजील वाला जितना भी एरिया है ना, ये पूरा यहां पे पूरी वर्षा इसी की वजह से होती है, क्योंकि ये करंट गर्म होता है। इसीलिए जितना भी नॉर्थ अमेरिका का जितना भी ईस्ट वाला पोर्शन है ना, सब में खूब बारिश होते हुए जाता है। देखना अभी आपको दिखाता हूं एग्जांपल से थ्रू कि बारिश क्यों होती है, इसका कारण समझना। देखो आप ये देख रहे हो, यहां से ये देखो, ये आया, यहां से करंट उठ रहा है, ये कौन सा करंट है, मैं येलो कलर से दिखाता हूं ताकि आराम से और बढ़िया से समझ में आए। देखो यहां से आ रहा हूं, ये मैं ऐसे जब जा रहा हूं ना, ये देख रहे हो, ये पूरा यहां से जा रहा है, तो यार ये कैसा करंट है, ये एक कौन सा करंट बोलेंगे हम इसको, हम बोलते हैं कि यार ये कौन सा, येलो कलर का है, बोले तो गर्म करंट है। गर्म करंट हमेशा ऊपर की ओर उठता है ना, यही कारण है कि ये देखो ऐसा बन रहा है, ये पूरा का पूरा, ये जो लाल वाले ना, ये गर्म करंट है, गर्म करंट ऊपर जा रहे हैं। गर्म करंट क्या करता है, यहां बारिश करते हुए जाता है, तो पूरा इस जगह पर बोले तो पूरा ये जो एरिया होता है ना, यहां पर पूरे में बारिश 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 होते हुए जाती है। समझ गए बढ़िया से, ये पूरा बारिश वाला एरिया होता है। अच्छा अब समझना, आप यहां पर देखेंगे, आपने अफ्रीका में सुना होगा सहारा डेजर्ट होता है, सुना है, जरा देखो जब ये करंट कैसा है, ठंडा या गर्म है, बताओ
ठंडा करंट है ना, ठंडा करंट क्या करेगा, बारिश नहीं होने देता, यानी मरुस्थल पैदा करता है। बोलो हाँ या ना, ये देखो ये पूरा मरुस्थल है। अब समझ में आया मरुस्थल बनता कैसे है, बोले तो डेजर्ट कैसे बनता है, क्योंकि बारिश नहीं होती है, यानी आसपास ना कोल्ड ओशन करंट कहीं पर जा रहा होगा। क्लियर हो गया ना, बढ़िया से एकदम, कोई समस्या नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। आइए, क्यूरोशियो एंड सुशीमा, क्यूरोशियो करंट एंड सुशीमा करंट ये आपके पैसिफिक में होते हैं, ये यहां से जा रहे होते हैं। यस, क्यूरोशियो भी गर्म है, क्यूरोशियो एंड सुशीमा, ये दोनों करंट गर्म, वार्म करंट में आते हैं ये। चलिए आइए आगे बढ़ा जाए, यहां पर आते हैं। ये हो गया हमें पूरी बातें जो करंट्स की हैं ये हमको समझ में आ गई, लेकिन साथ में देखो प्रॉब्लम ये है, आपको कैलिफोर्निया करंट भी दिया हुआ है, सिर्फ क्यूरोशियो नहीं दिया था, यहां कैलिफोर्निया भी दे दिया यहां पर, है ना। क्यूरोशियो पैसिफिक में होता है, कैलिफोर्निया किस में होता है, कैलिफोर्निया आपका रिट्रीटिंग पैसिफिक में होता है, यानी पैसिफिक करंट जब वापस आ रहा होता है तब वहां पर बनता है ये। आइए चलो आगे बढ़ते हैं यार, नेक्स्ट पर आ रहे हैं सर। फिर ओएसएस, ओएसएस बिल्कुल अलग है यार, वो बिल्कुल अलग ही कहानी है, ओएसएस का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, है ना। अच्छा यहां पर आओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, अरे बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, सुनना। अब आपको एक और चीज बताता हूं, दुनिया में सबसे, आप ज्योग्राफी का मैप देख करके, पता है आप ज्योग्राफी का मैप देख करके कहीं पर भी बता सकते हो कि यहां पर के लोग जो है वो इस तरीके के ऑक्यूपेशन में होंगे, कैसे समझाता हूं। फिर वापस चलते हैं उसी मैप की तरफ, एक मैप से हम सारे सवाल समझ लेंगे, ठीक है, एक मैप से हम सारे सवाल समझेंगे। देखिएगा हम आ जाते हैं वापस से कहां पर, हाँ यहां पर आ गए, देखना जरा, देखना होता क्या है यार, आप देख रहे हो ये यहां से गर्म करंट जा रहा है ऊपर की ओर, और यहां से देखो ये पोलर एरिया है, पोलर एरिया में ठंडा करंट होता है, ठंडा करंट भारी होता है तो वो नीचे की ओर गिरता है। देखो ये मतलब इक्वेटर की ओर गिरेगा, ये भारी करंट है, गर्म चीज हल्की होती है, ठंडी चीज भारी होती है, ये नीचे गिरेगा, यानी मिलन होगा ना, मिलन किसका होगा, ठंडे करंट और गर्म करंट का मिलन होगा ना। तो यहां पर देखना ये क्या हो रहा है, ऊपर से आ रहा है गर्म, ऊपर से आ रहा है ठंडा करंट, नीचे से आ रहा है गर्म करंट, ये यहां जैसे ही मिलेंगे। सिंपल सी बात है, कभी भी आपने घर पे भी अगर आपने देखा हो ना, अगर आपने घर पे देखा हो, एक गर्म सा बाल्टी लो, गरम बाल्टी लेते ही क्या करो, गरम बाल्टी को नीचे रखो, सर्दियों की बात बता रहा हूं, गरम बाल्टी एकदम नीचे रखो, गरम पानी, और नल खोल दो उसमें, जैसे ही नल खोलोगे ना एकदम से भाप निकलेगी। ध्यान रखना जहां पर भी ना अगर ठंडा पानी और गर्म पानी मिलता है ना, वहां फॉग पैदा होता है, फॉग पैदा होता है। तो ये जो एरिया होता है ना, ये वाला, ये जो पूरा एरिया है, इसमें यहां पर न्यू फॉकलैंड एरिया, न्यू फॉकलैंड क्या बोलते हैं, यहां पर फॉग जो होता है ना, गजब, लैब्राडोर सी बनता है यहां पर, गजब का फॉग पैदा होता है। बोले तो क्या हो जाएगा, यहां पर बहुत सारा, दो चीजें यहां पैदा होती हैं, एक तो यहां गजब का फॉग पैदा होगा, दूसरा यहां गजब का फाइटोप्लैंक्टन पैदा होगा। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है यार, फाइटोप्लैंक्टन होता है फिशेस का खाना। अच्छा एक बात बताओ, जहां पर बहुत सारा खाना होगा मछलियों का, वहां पर मछलियां भी बहुत होंगी, बोलो हाँ या ना, है ना। जहां बहुत ज्यादा खाना होगा मछलियों का, ऑब्वियस सी बात है मछलियां भी वहां बहुत ज्यादा होंगी। और जब गर्म पानी और ठंडा पानी मिलता है ना, तो वो बेस्ट प्लेस होता है किसके, फाइटोप्लैंक्टन के बनने के लिए। इसीलिए क्या होता है कि यहां पर ढेर सारे फाइटोप्लैंक्टन बन जाते हैं यहां पर, जिससे क्या होता है, मछलियों को पता चलता है वहां खाना है, अटैक सीधा वहां जाकर के खाने के लिए मछलियां सारी टूट पड़ती हैं। तो यहां पर क्या होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो फिशिंग होती है वो इस एरिया में होती है। इसीलिए जो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड वाले जितने भी लोग हैं ना, यहां पर सबसे ज्यादा फिशिंग जो होती है, इनकी इकोनॉमी चलती है फिशिंग के ऊपर। बोलो बात समझ आ गई एकदम बढ़िया से, एंड टू एंड एकदम क्लियर है। चलो वेरी गुड यार, ठीक। आओ अब क्या करेंगे, ये बात आपको एकदम बढ़िया से समझ आ गई है, नेक्स्ट पर आते हैं। देखिएगा, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, देखिए आते हैं हम लोग यहां पर किस पे, इस पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर, कहां पर होते हैं यार, वार्म और कोल्ड करंट जहां पर। अब आंसर अपने आप बताओगे, अब मैं बताऊंगा नहीं, अब आप अपने आप बताओगे कि आंसर क्या है। कम ऑन, गो अहेड एंड आंसर इट अप। किस एरिया में सबसे ज्यादा आपके ये चीजें होती हैं। वेरी गुड, ओके ओके ओके। सो ये आ जाएगा वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट जहां पर मिलते हैं वहीं पर होगा ना यार, तो खत्म कहानी, ये हो गया, ठीक है ना। सिंपल कितना, एवरी सिंगल थिंग इज विद हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द लॉजिक। किसी भी जीएस के सब्जेक्ट में आपको रटने का हिसाब किताब नहीं होता, सब समझ सकते हैं आप। आइए अच्छा, अब एक काम करेंगे यार, यहां पर बताओ
अपने आप बता लोगे। अभी बताया था कि यार जैसी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ऐसा चलना शुरू होता है ना, सॉरी साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, क्या होता है, ब्राजील के बगल से निकलता है ना, ब्राजील के बगल से निकलता है, ब्राजील के बगल से निकलता है तो वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, गर्मी से क्या होता है, बारिश बहुत ज्यादा करता है ब्राजील के ऊपर, तो ये क्या आंसर हो जाएगा यार, ब्राजील करंट। अभी तो पढ़ा था हॉट करंट जहां जहां से निकलता है, जिसके बगल से निकलेगा ना उस कंट्री का नाम ले लेता है ये, ठीक है। तो ये ब्राजील के बगल से जैसे निकलेगा वहां पर बहुत सारी वर्षा कराता है ये, ठीक। आइए, अच्छा, तो ये कहानी अपने को यहां तक एकदम बढ़िया से क्लियर हो गई। बोलो आया समझ में? अच्छा, चलिए, तो हमारी जो है अब हम कल क्या करेंगे, कल हम लोग बात करेंगे दो चीजों की। दो चीजों में मैंने देखा है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और होता है, और वो और कौन सी चीजें हैं जहां पर कंफ्यूजन का जो मामला है ना, कंफ्यूजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एक होता है आपका माउंटेन्स के ऊपर, मैंने देखा है बहुत कंफ्यूजन होता है, माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स के ऊपर बहुत कंफ्यूजन होता है। और दूसरा एक और चीज होती है, कोस्टल एरिया के ऊपर बहुत कंफ्यूजन होता है। ये कोंकण कोस्ट क्या होती है, मालाबार कोस्ट क्या होती है, इसको लेकर के भी बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये जो है ना, ये आपका कोस्टल एरिया जो है, कोस्टल एरिया का जो ये माउंटेन्स एंड कोस्टल एरिया, इसको अपन कवर करेंगे कल। और अभी क्या करेंगे, आज अपन करेंगे फिजिक्स को कवर करेंगे। चलिए, हां जी राहुल, मैंने ऑलरेडी बताया तो क्या करना है जी, चलो। और हां जी, तो हम लोग क्या करेंगे, कोस्टल एरिया और इसको कवर करेंगे कल। आज आपका स्पेशल क्लास में फिजिक्स होगी रात में 10 बजे, रात में 10 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास है आज। लेक्चर का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, अमन SRV, अमन श्रीवास्तव टेलीग्राम डाल दीजिएगा, आपको यह मिल जाएगा। इट इज अमन श्रीवास्तव टेलीग्राम, ठीक है, अमन श्रीवास्तव टेलीग्राम, ये मेरे टेलीग्राम चैनल है। आप ढूंढ लीजिएगा, क्रोम पे, गूगल पे डालिएगा अमन श्रीवास्तव टेलीग्राम, आपको मिल जाएगा। ओके जी, चलिए ठीक है जी। अब हम लोग मिलेंगे फिर हम लोग अगली बात में जी। एटमॉस्फेरिक करंट एंड ओशियन करंट में बहुत अंतर है भैया, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, एक और चीज है जो आप लोगों को, जितने भी लोगों को नया बैच ज्वाइन करना हो, सो नया बैच आज से लाइव हो गया है, ठीक है जी। नया बैच आज से लाइव हो गया है, जो कि कंप्लीट बैच है, उसी का जो हमारा कंप्लीट बैच चल रहा है, आपको सीजीएल टारगेटेड जो बैच है, सो न्यू बैच लॉन्च हो गया है। तो वो आप उसकी इंक्वायरी कल 10 बजे अभी जाकर के भी आप बेसिकली आपको कब क्या क्लास होगी क्या नहीं होगी, तो वो प्लस जिन्हें भी लेना हो तो वो इस नंबर पे कॉल करके जो भी नया बैच है उसका इंक्वायरी वो कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मिलेंगे अपन फिर से अगली क्लास में। थैंक यू। वेलकम पीपल। तो यार ये स्पेशल क्लास कैसे ज्वाइन करें, ये अभी मैं आपको कंप्लीट एक पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूं कैसे स्पेशल क्लास को ज्वाइन करते हैं। दीज आर अल्टीमेट क्लासेस, जिससे कि आप अपनी एक तैयारी को ना एक पूरी तरीके से एक नया नॉच दे सकते हैं। पता है फायदे क्या है इसमें? एक तो जो आंसरिंग होती है ना, आप डेडिकेटेड आंसरिंग करते हैं अलोंग विद द पोल, यानी कि पोल होता है जिसमें A B C D 4 ऑप्शन रहते हैं, और आप चारों ऑप्शंस पे आप जो भी आपको चीज समझ में आ रही है आप उसको चेक करते हो, आप उसको। उसके बाद साथ ही इसके पास आपके पास लीडर बोर्ड भी होता है। आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जितने भी लोग स्पेशल क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, आप उनमें अपनी रैंक देख सकते हो कि आप कहां पर लाई कर रहे हो, राइट। चलिए, तो फिर यार यहां पर अभी मैं आपको बता देता हूं प्रोसेस की, क्या प्रोसेस है, कैसे अटेंड करते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं स्पेशल क्लास को। आइए देखते हैं। देखिएगा यार, कैसे ज्वाइन करेंगे आप मेरी स्पेशल क्लासेस को। ये आप अनअकैडमी का आप जो वेबसाइट है वो आप खोलेंगे, URL क्या है, unacademy.com, ठीक। और उसके बाद आप क्या करोगे, ये देखिएगा, आप ये लॉगिन बटन आपको दिख रहा है ना, आप लॉगिन बटन पे जैसे ही प्रेस करते हैं आपसे बोलेगा कि भाई अपना मोबाइल नंबर डालिए। आप जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे आपके पास में OTP आ जाएगा, आपके उसी मोबाइल नंबर पे जो आपने यहां पर डाला होगा। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं, आप टेंशन ना लीजिए, मैं अभी आपको एंड में बता दूंगा कि मोबाइल से भी कैसे ज्वाइन करते हैं, राइट। चलो, तो यहां पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे और यहां पर आपके पास OTP आ जाएगा। आप OTP डालने के बाद आप जैसे ही वेरीफाई OTP पे आप क्लिक करेंगे, नाउ आप आ जाओगे सीधे अपने पोर्टल के ऊपर, ठीक है। ये आपका कंप्लीट पोर्टल होगा। यहां पर देखिएगा, आप जैसे ही ये कैटेगरी यहां पर आप सेलेक्ट कर लोगे कि भाई आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप चाहो तो कैटेगरी सेलेक्ट करके भी जा सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहां पर आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, यानी कि आप सीधा सर्च करेंगे अमन श्रीवास्तव, SRIVASTAVA। आप ये भी कर सकते हैं, दोनों काम में, दोनों चीजों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप नाम सर्च, आपको कैटेगरी सर्च कर रहा है, मैं दोनों चीजें करके बता देता हूं। आप कैटेगरी सर्च करोगे तो आपको यहां से आप SSC कैटेगरी आप सर्च कर लेंगे, राइट।
और उसके बाद जैसे ही आपने एसएससी कैटेगरी सर्च करी, आप एक तो एसएससी कैटेगरी के थ्रू आप जितनी स्पेशल क्लासेस एसएससी कैटेगरी में हो रही हैं सब देख पाओगे। आपको मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है, आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली यहां पर आकर के अमन श्रीवास्तव आप सर्च करेंगे, यहां पर सीधे आप मेरे को चूज करेंगे, यहां से अमन श्रीवास्तव आपने चूज किया। चूज करते ही आपको यहां पर मेरा आपको पूरा प्रोफाइल दिख जाएगा। ये पूरा प्रोफाइल होगा, ये बैंक एग्जाम में जितने भी मेरे अपकमिंग रनिंग कोर्सेज हैं ये सारे आपको कोर्सेज दिखेंगे। आप और स्क्रॉल करोगे ऊपर एसएससी एग्जाम और स्क्रॉल करोगे, आएगा आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा स्पेशल क्लासेस। जैसे ही आपको स्पेशल क्लासेस आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए सारी स्पेशल क्लासेस यहां पर दिख रही होंगी। आप यहां पर क्लिक करोगे सी ऑल पे, सी ऑल पे क्लिक करते ही आपको देखिएगा, सी ऑल पे क्लिक करेंगे, ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस एक साथ आ गई हैं। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद आपके पास इतने सारे फिल्टर अवेलेबल है यार, आप सीधे आ करोगे भाई कौन सी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस है, यानी अब आने वाली स्पेशल क्लासेस कौन सी हैं। जैसे ही आप अपकमिंग स्पेशल क्लासेस पे क्लिक करेंगे, आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिल जाता है जो भी मेरी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस होंगी उनकी आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाती है, जिसको आप यहीं से एनरोल कर लेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, as soon as you will click on this topic, जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे क्या होगा, आपसे बोलेगा अनलॉक करिए, यानी कि आप एक कोड डाल करके अनलॉक करते हैं। सो यार ये है वो अनलॉक कोड LAB लैब, और आप जितना भी फ्री प्लान है सारा का सारा अनलॉक कर देते हैं। दीस आर द फ्री स्पेशल क्लासेस। लैब कोड डालते ही आपकी पूरी की पूरी चीज अनलॉक हो जाती है, राइट। एंड आप सीधा सीधा अपनी स्पेशल क्लास में आपकी एंट्री हो जाती है उस तय समय पर, जिस समय भी टाइमिंग, डेट और टाइम जो भी होता है, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको पूरी चीज दिखा देगा। ठीक बात है। जो लोग मोबाइल से डाउनलोड करना चाहते हैं उन्हें क्या करना होगा, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और आप मेरे नाम को सर्च करेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप ओपन करने के बाद आप मेरे नाम को सर्च करेंगे, आप मुझे यहां से फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा स्पेशल क्लास का, सेम कहानी, आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद ही आपको सारी स्पेशल क्लासेस मेरी दिख जाएंगी। आप अपकमिंग पे क्लिक करेंगे और अपकमिंग में आपको जो भी मेरी स्पेशल क्लास होगी आप उसके ऊपर क्लिक करके आप उसमें एनरोल हो सकते हैं, राइट। इसमें भी सेम चीज है, अनलॉक कोड पूछेगा। अगर आपको वो क्लास फ्री देखनी है तो फ्री का जो कोड है वो है LAB लैब। इससे आपकी क्लास पूरी तरीके से फ्री हो जाएगी और आप फ्री में इस पूरी क्लास को देख पाएंगे। सो दैट इज हाउ यू एनरोल इन दी स्पेशल क्लासेस। ये तरीका होता है जिससे आप पूरी की पूरी स्पेशल क्लास अपनी अटेंड कर सकते हैं। सारे लर्नर्स के बीच में अपनी रैंक्स और अपना सब कुछ, लीडर बोर्ड कहां पर आप स्टैंड करते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। So see you guys, all of you guys there in the special class. Thank you.